ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयारोग अस्पताल का निरीक्षण किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन मूड में दिखे। उन्होंने अंचल के सबसे बड़े अस्पताल से लगातार सामने आ रही व्यवस्थाओं को लेकर जयारोग अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंधिया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। भर्ती कुछ मरीजों ने अपनी परेशानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताई। सिंधिया ने मरीजों की परेशानी सुनने के बाद वहां मौजूद अस्पताल प्रबंधन को मरीजों की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने पहले जयारोग अस्पताल का निरीक्षण किया था। ट्रॉमा सेंटर में भी व्यवस्थाएं देखी थी। मशीनें खराब स्थिति में मिली थी। उन्हें दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए थे, जिनमें काफी हद तक सुधार हुआ। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए एयर कंडीशन वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए थे, जिन्हें बना दिया गया। गर्मी के समय मरीजों को दिक्कत होती है। पिछली बार एयर कंडीशन खराब थे, लेकिन अब उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में ग्वालियर चंबल अंचल के ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्हें बेहतर इलाज मिले, उनकी सेवा हो सके, उस दिशा में कार्य कर रहे। अच्छा, भवानी बात करिए। पापा करती है मेरी। अच्छा, क्या हो गया? अपना ख्याल रखो, हिम्मत रखो दादा। हो जाएंगे, प्लास्टर लग गया है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ पैसे घबराना बिल्कुल मत, घबराना पैसे थोड़ी लग रहे हैं बेटा। ये पैसे का लग रहा है, पैसे का लग रहा है। लग गए 25 पैसे लग रहे हैं। कहाँ पे लिए पैसे? हमारे पास बाहर से मेडिकल से ले लेंगे। इनकी फिंगर नहीं आ रही एज के हिसाब से, तो आप हो जाएगा, ऐसा मत करो। पैसे लेके आए भाई। नहीं बेटा, हो जाएगा, हमारा पैसे की चिंता मत करो, दादा के हिम्मत और हौसला बढ़ना चाहिए। ठीक है, आयुष्मान क्या नाम है दादा? ज्यादा पसंद मित्रवाद के बाद। कहाँ हैं आप, कहाँ रहते हो? मित्रवाद के पास। और दादा का नाम ज्वाला प्रसाद। आयुष्मान में रजिस्टर करो और टीका नहीं कर सकते। सारे बिल तैयार रखना। क्या हो, हिम्मत रखो। बस 34 रोना बंद 34 हाँ। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज हमने कार्डियो का और आईसीयू का और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है। मैंने पिछले बार जब निरीक्षण किया था, मैंने कई निवेदन किए थे जो जनता की सुविधा के लिए हो। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां कार्डियो में भी इंतज़ाम अतिरिक्त हो चुके हैं, वहीं ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में भी चाहे उपकरण हो, चाहे एक वातानुकूल का वातावरण हो, वो सब अब निर्मित हो चुका है। सारे मरीजों का देखरेख भी तीव्र गति से हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो 1000 बिस्तर का स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा, उससे इस अस्पताल परिसर में भी कई जगह खुल जाएंगी, जिसके आधार पर हमारी कार्डियो की कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त कैपेसिटी भी हम लोग ला सकते हैं। तो आज स्थिति का निरीक्षण भी मैंने किया है, और जो मैंने पिछले बार सुझाव दिए थे उस पर क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं, उसका भी निरीक्षण मैंने किया है, और मरीजों के साथ भी मेरी वार्तालाप हुई है। हमारी कोशिश है ग्वालियर में कि सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग
हमारी जनता को दिला पाएं। और आप लोगों ने भी स्वयं अनुभव किया है कि पिछले 6 महीने 1 सालों में हमारे कई, ये तो हमारा जेएच बड़ा परिसर है अस्पताल का, पर ताकि यहाँ का लोड भी कम हो पाए, कई छोटे अस्पतालों की शुरुआत भी हमने की है। मुरार में की है, हजीरे पे की है, कल एक नया अस्पताल का नींव शिलान्यास हमने किया है। तो हमारी कोशिश है कि इसका विकेंद्रीकरण भी हो और उसके साथ जो हमारा जेएच अस्पताल है वहाँ भी हमारी सेवाएं में एक अनेक तरीके की प्रगति हम लोग लाएं और उसी के साथ जो नया आधुनिक 1000 बिस्तर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है उसको भी तीव्र गति से हम लोग आगे ले जाएं। आज जाके उसका भी मैं निरीक्षण कर रहा हूं। जहां तक हमारे डॉक्टरों का सवाल है, हमारे डॉक्टर पूर्ण रूप से सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। क्या हो रहा है आज की ग्वालियर पे लोड पूरे संभाग का केवल नहीं है, लेकिन आसपास के राज्यों का लोड भी ग्वालियर को आता है। राजस्थान के हमारे मरीज भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के मरीज आते हैं। हमारा दायित्व है कि हम सबकी सेवा करें और इसलिए कभी कभी थोड़ी सा जो कमियां होती हैं उनको भी हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपने स्वयं मेरे साथ निरीक्षण भी किया है। नई एक आधुनिक वातावरण हमारा इस ट्रॉमा सेंटर में आया है। आपने और हमने इस ट्रॉमा सेंटर को 2 साल पहले देखा था और आज हम देख रहे हैं बहुत तरक्की और प्रगति हुई है और हमारे लोगों की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं।